वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अगर यूपी से हैं यानी कि उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके राज्य में लोन मेले का आयोजन किया गया है। तो उस लोन मेले के लिए कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे, एक एक चीज, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, स्कीम क्या है, किसको लोन मिलेगा, सारी की सारी चीजें, और साथ ही हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस भी यहाँ पर बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस एक वीडियो में आपको यूपी लोन मेले के रिगार्डिंग सारे जो भी आपके सवाल है उसके जवाब इसको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरीके की कोई भी अगर वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएसएमई लोन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये एमएसएमई लोन योजना क्या है, ये पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत आप चाहे सूक्ष्म उद्योग में हैं, चाहे आप मध्यम उद्योग में हैं या आप लघु उद्योग में हैं, वो सारे उद्यमी इसमें आते हैं, वो सब लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत देश के सूक्ष्म, मध्यम और लघु मध्यम उद्यमियों के व्यवसाय में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। क्या बढ़ावा देना है? आर्थिक विकास को। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 36,000 व्यावसायिक व्यक्तियों को 2,000 करोड़ का लोन देकर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इन तीनों व्यापार के क्षेत्र में यह एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। अब यूपी की बात करते हैं। तो जो यूपी का एमएसएमई लोन मेला है उसमें क्या है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिए यूपी लोन मेले के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया 14 मई से ही शुरू हो चुकी है और ये प्रक्रिया आपकी 20 मई को समाप्त होगी। तो यूपी सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहले ही दिन 36,000 एमएसएमई उद्योग को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की है। ये एमएसएमई ऑनलाइन ऋण उन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे सरकार ने टाई अप किया है। उन सभी बैंकों से ही आपको लोन यहाँ पर मिलने वाला है। तो इससे परेशानी मुक्त ऋण सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आपको अलग अलग बैंक जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने, बैंक वाले के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ सरकार ने टाई अप करा है आपको उसी बैंक में जाना है। यह एक मेगा यूपी ऑनलाइन ऋण मेला योजना है जिसमें कि एमएसएमई की बड़ी संख्या में मदद होगी और इसके अनुसार राज्य के लोगों को भी लाभ मिलेगा। एमएसएमई के कितने प्रकार होते हैं? हम तब से बोल रहे हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, तो ये तीन ही प्रकार होते हैं। एमएसएमई को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सूक्ष्म उद्योग, अब आप यहाँ पर अपना उद्योग समझने की कोशिश कीजिए कि आपका उद्योग किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि मेरे पास, मैंने एमएसएमई की जैसे ही वीडियो बनाई थी, काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैम मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो आप यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि आप कौन से में आते हैं और आपको कितना लोन मिल सकता है। सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वो सभी व्यापारिक कंपनियां आएंगी जो 1 करोड़ का निवेश करके और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ है। ठीक है। लघु उद्योग में जिनके अंतर्गत 10 करोड़ का निवेश करते हैं उद्योग और टर्नओवर 50 करोड़ है। मध्यम उद्योग में वो सारी कंपनियां जो 20 करोड़ का निवेश करती हैं और 100 करोड़ का टर्नओवर लेती हैं। तो अब आप अपनी कंपनी को इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप कहां पर फॉल करते हैं। यूपी एमएसएमई लोन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत अभियान की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसी अभियान के तहत इसकी घोषणा हुई। इसके अनुसार यूपी सरकार एमएसएमई साथी पोर्टल है, जो आप साइट देख सकते हैं यहाँ पर, diupsme.msme.upsdc.government.in। यहाँ पर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए यह आवेदन ऋण मेला स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित होगा। अगर आप अपना खुद का कोई प्रोडक्शन करते हैं तो स्वदेशी उत्पाद, और उन्हें वैश्विक ब्रांडों के साथ बदलेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला था कि हमें लोकल को ग्लोबल बनाना है, तो यहाँ पर भी उसी चीज को ध्यान दिया गया है कि जो आपकी लोकल चीज है, जो आपकी स्थानीय, हमने अपने देश के प्रोडक्ट, उनको हमें ग्लोबल ब्रांड बनाना है। तो योगी ऑनलाइन ऋण मेला योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए एक प्रमुख बढ़ावा प्रदान करेगी। यूपी एमएसएमई लोन योजना का उद्देश्य क्या है?
पूरा भारत देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, ये सब आपको पता है। कोरोना वायरस के कारण देश में काफी लोग ग्रसित हैं और इस कोरोना वायरस को कम करने के लिए देश के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन किया गया है। तो अभी लॉकडाउन चालू है, अभी फोर्थ लॉकडाउन की गाइडलाइंस नहीं आई हैं, जैसे ही आ जाएंगी वो भी हम आपको बता देंगे कि उसमें क्या है। इस लॉकडाउन की वजह से देश के काफी लोगों को अपना व्यवसाय चलाने में दिक्कत हो रही है। लोग अपने एम्प्लॉइज को कंप्लीट टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, काफी सारी परेशानियां बिजनेस वालों को उठानी पड़ रही हैं। इसी समस्या को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री जी ने यूपी एमएसएमई लोन योजना को शुरू किया। इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमियों को उनके व्यापार में विकास के लिए लोन देकर एक प्रमुख बढ़ावा मिलेगा और मजदूरों को भी वहां पर रोजगार मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बिजनेस वालों को पैसा मिलेगा वो और प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के लिए उनको क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, तो वो वहां पर उनको मिलेंगे, तो अर्थव्यवस्था एक जो है दोबारा से पनपेगी। दस्तावेज की सूची आपको क्या क्या चाहिए, आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पास की फोटोकॉपी और बैंक अकाउंट नंबर, ये आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। एमएसएमई साथ ही यूपी ऑनलाइन ऋण मेला 2020 के लाभ क्या मिलेंगे आपको, इससे आप व्यवसाय को बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी कोरोना के चलते पैसे की कमी आ रही है, आपके पास पैसा नहीं है, तो वो व्यवसाय में आपको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहां से आपको एक फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। पूरी ऋण राशि आपके बैंक अकाउंट में बहुत ही कम समय में हस्तांतरित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पादों का आयात बंद हो गया है, तो इसलिए स्थानीय व्यवसायों के पास एक शानदार अवसर है कि स्थानीय लोग अपना जो है प्रोडक्शन करें और उसको बेचें। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक ट्वीट था कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैंड्स ओवर चेक टू पीपल इन्वॉल्व्ड इन एमएसएमई सेक्टर एज पार्ट ऑफ स्टेट ऑनलाइन फेयर। अराउंड 36,000 बिजनेस लोन दिए गए हैं, जो 1600 से लेकर 2000 करोड़ तक के हैं। पहले ही दिन इतना किया गया है। तो यूपी एमएसएमई ऑनलाइन ऋण मेला 2020 के लिए आपकी क्या पात्रता है, कैसे आप एलिजिबल होंगे, तो ये पंजीकरण या फिर आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या पात्रता चाहिए, ये पात्रताएं बेसिक है, तो जो आपकी रिजेक्शन या अप्रूवल है वो उसके बाद होगा। एक स्थापित व्यवसाय जो आपका लंबी अवधि से चालू हो पाना चाहिए, यानी कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका एक लंबी अवधि से जो व्यवसाय स्थापित है, चल रहा है, उसके लिए है सबसे पहली बात। आपका व्यवसाय न्यूनतम टर्नओवर एक निर्धारित सीमा से घोषित किया जाना चाहिए। टर्नओवर की जो हमने बात की, वो टर्नओवर आपका होना चाहिए। कोई भी ट्रस्ट है, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन या धर्मार्थ संस्थान इस योजना से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। व्यवसाय को ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की सूची में नहीं आनी चाहिए। तो हम दोबारा से देखते हैं, आपकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। जो टर्नओवर बोला गया वो टर्नओवर होना चाहिए आपका। कोई भी आपकी कंपनी या ट्रस्ट हो या कोई धर्मार्थ संस्थान है या फिर गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ नहीं होना चाहिए। एक स्थापित व्यवसाय होना चाहिए आपका, जो एक लंबी अवधि से चला हुआ होना चाहिए। अब आप इसकी एमएसएमई साथी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो वो मैं आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल से भी रजिस्टर करना सिखा दूंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां से भी आपको प्रोसेस बता दूंगी। यहाँ हम ऑनलाइन प्रोसेस सीखेंगे अभी, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वेबसाइट है जिस पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ लॉगिन पर। मैंने हिंदी में इसको कोशिश किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। यहाँ पर आप करेंगे, आप आवेदक है, विभाग नहीं है, आप आवेदक है, आपको लोन लेना है, तो आपको आवेदक लॉगिन पर क्लिक करना है। आवेदक लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अगर आप ऑलरेडी पंजीकृत कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, अभी हमें नया करना है। तो अगर आपने ऑलरेडी पंजीकृत किया गया है तो आपका उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपको जानना है कि आपने आवेदन किया था, क्या सिचुएशन है उसकी, क्या कंडीशन है, क्या प्रोसेस में चल रहा है, तो वो आप संख्या यहाँ पर डालकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और भी योजना दी गई है जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, कि जो जो है उस योजना के तहत भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, विश्वकर्मा श्रम आयोजन में क्या आएगा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार में क्या आएगा, तो इस तरीके की यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब आपको जाना है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर। नवीन उपयोक्ता पंजीकरण पर आपको यहाँ पर जाकर रजिस्टर कर देना है। तो यहाँ पर आपको चयन करना है कौन सी योजना, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है,
यहाँ पर आपके फादर का नेम आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखनी है और यहाँ पे आपको स्टेट यूपी ही रहेगा। आपको यहाँ पे जिला चूज कर देना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर आप योजना सिलेक्ट करेंगे, कौन सी योजना के तहत आप लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद नाम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पर, आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आएगा, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, राज्य और जिला सेलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है। ऐसे सक्सेसफुल आ जाएगा। आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। अब आपको ये यूजर नेम आपको याद रखना है, जो आप आवेदन संख्या आपकी है आप यहाँ पर डालकर चेक करेंगे जब आपको प्रोसेस चेक करना होगा। तो अब आप ओके पे क्लिक करेंगे। जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया है आप उसको डालेंगे और यहाँ पर वो आपसे सबसे पहले पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करना है। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि क्या कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। पासवर्ड में कम से कम 6 लेटर होने चाहिए और अधिकतम 12 वर्ण होंगे, यानी कि कम से कम 6 लेटर का होगा और ज्यादा से ज्यादा 12 लेटर्स का होगा। एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब आपको नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। ध्यान रहे आईडी आपकी वही है जो आपने आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर था। आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपना व्यक्तिगत विवरण, उसके बाद आपको परियोजना का विवरण और फिर आपको बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। तो उसके बाद आप यहाँ पर लोन पर अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपका बैंक है, जो भी सरकार के साथ टाई अप है, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू आपने करना है। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। आपकी जो भी डिटेल्स है, चाहे आप बैंक डिटेल्स डाल रहे हैं, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी डिटेल्स आपसे पूछी गई है वो आपको करेक्ट फिल करनी है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट फिल करें। आपको जैसे रजिस्टर करेंगे सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, फिर आपको बाकी सारी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ओवर दैट।